मैं बाड़मेर से आई हूँ। हमारी मांगे ये है, हम विडो महिला हैं। हम विडो महिलाओं की 0.33 में कट ऑफ गई थी। बाद में 2 महीने हमारा ना रिजल्ट रोका गया। फिर रिजल्ट रोकने के बाद 7 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आया। उसमें हमारी कट ऑफ बढ़ के 50 पॉइंट मतलब 56 पॉइंट कर दी, 56.1 कर दी। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अब सरकार से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि हमारे बच्चे और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुढ़े सास ससुर, हमारे बुढ़े माँ बाप, उनकी भी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। और सरकार हमें पैसों के नाम पे 1000 रुपये देती है, उससे हमारा क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, ये मैं सरकार से पूछनी चाहती हूँ। 1000 से घर चल सकता है? हम कहाँ दर दर भटकती फिरती है, क्योंकि एक तो हमारे पति नहीं है, ऊपर से हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम बच्चों को संभाले, घर संभाले, पढ़ाई करें या हम कंपटीशन की तैयारी करें। अब सीईटी लागू हो गई है, अगर सीईटी नहीं होगी तो हमारा कोई पेपर क्वालिफाइड नहीं होगा, क्योंकि सीईटी का आरएस लेवल का पेपर आता है। उसके लिए हमें है ना 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। 18 घंटे हमें पढ़ाई करें या हम कमाई करें, हमारे लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है। वो पढ़ाई कैसे करेगा? मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? 0.33 पे हमारी कट ऑफ निकाल के सीधा है ना 56 कर दी। ये अन्याय हमारे साथ ही क्यों किया? जैसे कि अब हम धरने पे इसलिए आए कि हमारी मांगे पूरी करो। अगर नहीं करती है तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम फिर है ना सरकार के साथ नहीं होंगे। हमें है ना भजन लाल जी, ये आलोक राज जी ने बोला आप नेताओं के साथ, फिर हम नए नेता तैयार करेंगे। हमारी तरफ से नए नेता तैयार होंगे, हम उनको ही वोट देंगे, नई सरकार बनाएंगे। यही तो पूछ रहे हैं, तो हम घर कैसे चलाएंगे बताओ? 1000 रुपये देती है सरकार, कैसे गुजारा करें? कितना मुश्किल होता है हमारे लिए, ये सोचो कितना मुश्किल होता है हमारे लिए। बच्चों को साथ लेके आई हूँ मैं, साथ लेके आई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। ये बताओ क्या करें? हमें नौकरी चाहिए। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि विधवा महिलाओं के लिए अलग से भर्तियाँ होनी चाहिए, अलग से उनके ऊपर है ना जो हमारे कैटेगरी के है ना उन्हीं की सीटें हमें दी जाए। हमें यही कहना चाहते हैं। पहले 0 रख दी, फिर 56 कर दी, तो ये धोखा हो गया ना हमारे साथ, अन्याय हुआ हमारे साथ। इसका हमें जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। मेरा नाम अनु है, मोनिका। मेरे सरकार की इन चीज़ों पे ये विचार है कि जो इन्होंने 5 से 10 गुना पहले जो लिस्ट निकाली है, तो बच्चों को एक तरह से मतलब ये रहता है कि हमारी जॉब लग जाएगी अब, है ना। और एकदम से फिर ये लोग है ना लिस्ट एकदम हाई निकाल देते हैं, 50-50, 60-60 नंबर। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है बच्चों के साथ में। और ये एक तरह से है ना बच्चों में डीमोटिवेट हो रहे हैं बच्चे कि हम पेपर दे रहे हैं, हमें एक जॉब लगने की खुशी होती है, वो उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं। परिवार, फैमिली, बच्चे सबको लेके एक महिला चलती है, एक डाइवोर्स महिला, एक विधवा महिला, है ना। और सरकार जब ऐसे बच्चों के साथ धोखा करती है, पहले 5 से 10 गुना रिजल्ट निकाल के डीवी करवाने जाते हैं बच्चे, उसमें काफ़ी खर्चा होता है, 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, दूर दूर से आते हैं बच्चे, कई चीज़ों से गुजरते हैं, कई प्रॉब्लम से गुजरते हैं। उसके बाद में डीवी करवाने जाते हैं वो लोग अपनी फैमिली, अपने बच्चों को छोड़ के, है ना। उसके बावजूद सरकार का ये फैसला होता है, तो एक तरह से बच्चों में ये है कि वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, वो पेपर नहीं देंगे आगे, या मतलब मानसिक संतुलन खो देंगे, एक तरह से टेंशन होती है। ये है, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे कोई ना कोई निर्णय ले अच्छा, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ अच्छा हो। हमारे हक में हो, फैसला हमारे हक में हो, हाँ हक में हो। काफी परेशानी है, झेल कर तो आगे बढ़ने की सबसे ज्यादा परेशानी तो हमें ही हुई है, विडो महिला को होती है। अकेले सिंगल होना कितना वो होता है। पेपर लीक तो बीजेपी में भी हो रहा है और कांग्रेस में भी होता था, चलो वो तो अलग मैटर है। वो पेपर लीक है, वो पेपर लीक वाले करते हैं, ठीक है ना। तो कोई अशोक गहलोत जी जाते हैं पेपर लीक करने, ना जाते हैं भजन लाल जी, उसका मैटर अलग चीज़ है। हम सरकार से ये न्याय चाहते हैं कि पेपर लीक तो इस सरकार में भी होगा, अगली सरकार में भी होगा, होता रहेगा। वो बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, जब तक बच्चे स्टूडेंट बने हैं उनके साथ ऐसा ही चलता रहता है। वो तो होता है, होता रहेगा। सरकार वैसे भी भजन लाल क्या कर लेंगे, क्या अशोक गहलोत जी, पर इससे अच्छा था अशोक गहलोत जी, जिन्होंने ना बहुत सी ऐसी भर्तियाँ भी निकाली, उन्होंने कभी ऐसा धोखा नहीं किया। ये बात है, अशोक
गहलोत जी की सरकार में ये इतना बड़ा धोखा कभी नहीं हुआ, ये बात है। पहले उम्मीद थी, अब तोड़ दी, अभी उम्मीदें देके तोड़ दी है। बिल्कुल तोड़ दी, धोखा कर दिया हमारे साथ। और भैया मैं ये पॉइंट भी रखना चाहूंगी कि एक तरफ से सरकार ये कहती है हम वैकेंसी निकाल रहे हैं ना, और वैकेंसी निकालने पे पेपर इतने टफ बनाती है कि बच्चे 40% नहीं ला पा रहे हैं, तो वो जॉब कैसे लगेंगे। और फिर वही भर्तियां आगे जाके ये कह देते हैं हमने भर्ती निकाली, किसी बच्चे की जॉब लग ही नहीं पाती है। तो ऐसी भर्ती निकालने से क्या मतलब, फिर हमें 2-2 साल, 1-2 साल, 3-3 साल है ना भर्ती के रिजल्ट आने में लग जाते हैं। तो बच्चे क्या करें, बेरोजगारी भी बैठे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो करें तो फैमिली कैसे चलाएं। पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है पढ़ाई को, ऐसा तो है नहीं कि हम कमाई भी कर रहे हैं पूरे दिन और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। कई बच्चे पूरी फैमिली बच्चों को छोड़ के अलग रह के पढ़ाई करते हैं, है ना, उसके बावजूद सरकार ऐसा पेपर बनाती है, इतना टफ बनाती है कि बच्चे 40% ही नहीं ला पा रहे। तो कम से कम सरकार से ये निवेदन है कि पेपर उस लेवल का तो बनाए कि बच्चे जॉब लग पाए, जो आप वैकेंसी निकाल पा रहे हैं उसको वो मतलब पास कर पाए, ये कहने का मतलब है मेरा। पेपर बहुत हार्ड बनाती है। हाँ। पेपर भी अभी 3rd ग्रेड का पेपर आया, बहुत घुमा फिरा के पेपर दिया, मतलब पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि पढ़ पाए, क्योंकि हर एक जैसे विडो कैटेगरी की महिलाओं के मतलब इतना दिमाग नहीं होता, क्योंकि उनको दिमाग और भी बहुत जगह पे लगाना पड़ता है, इसलिए विडो कैटेगरी वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग खराब हो रखा होता है। ऊपर से इतना ऐसे घुमा फिरा के पेपर देते हैं कि उनके लिए टाइम ही नहीं बचता कि वो पेपर पढ़ पाए, इतने हार्ड पेपर बनाती है। हर चीज में जो बात आ रही है अभी आप कट ऑफ थी, पहले कम थी, तो फिर एकदम से बढ़ा दी गई। ऊपर से आपने बात करी, लेकिन जो पॉइंट रखा कि जो पेपर्स होते हैं उनमें कठिन पेपर दे देते हैं, बस वो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि हमने इतनी भर्तियां हाँ, निकाली। बस ये नंबर ही बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। सरकार अभी 54,000 की से भर्ती- वावा लूट रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और कुछ नहीं है। अगर आपको बच्चों को जॉब नहीं देनी है तो आप साफ साफ बोल दो, ताकि हम हमारे भविष्य को लेके आगे कुछ और सोचें। तो हमने हमारे गहने तक बेच दिए, इन्होंने कराने के लिए कहने तक भेज दिए। गहने तक पैरों की पायल चांदी की वो बेच दी, उसमें ना पैरों की पायल के कितने पैसे मिलते हैं, का 2,000 या 1,500, तो वो भी बेचने इसलिए पड़े कि वो हमारे पहना हुआ वही था, तो वो भी बेचना पड़ा, और तो हमारे पास गहना भी नहीं था। तो पता लगता है कि हाँ, उसके बाद पता लगता है 3 महीने फॉर्म में बुक्स में आप सब जानते हैं, सब एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे जॉब की तैयारी कर रहे हैं। एक बुक 500-500 रुपए की आती है, कोचिंग करते हैं वो इतनी महंगी आती है, बच्चे कैसे न कैसे करके ये पैसा लगाते हैं। सरकार क्या करती है, वैकेंसी निकाल के इतना पेपर टफ बनाती है, आगे क्या होता है 2-3 साल निकल जाते हैं, ओवर एज हो जाती है, भविष्य पूरा खत्म हो जाता है हमारा, तो आगे क्या करें हम फिर। इससे ये संदेश मिल रहा है बच्चों में, ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना, उससे ये संदेश मिल रहा है, बच्चे डीमोटिवेट होंगे, कोई कंपटीशन पेपर नहीं देगा, वो आगे कुछ और सोचेंगे, दूसरी फील्ड में जाएंगे, क्योंकि अपना जीवन व्यापन करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो कमाई तो करेंगे ना, वरना वो आगे कैसे चलाएंगे जीवन अपना। हाँ, सरकार सही तरीके से चीजें मैनेज करे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, उन्हें जॉब दे तो सही तरीके से दे और समय पे दे, ज़्यादा टाइम ना लगाए। कितना लंबा टाइम खिंच जाता है, हम ओवर एज हो जाते हैं, फिर मतलब क्या ऐसी जॉब लगने से, क्या मतलब है फिर। आपका जो मामला है, आपको क्या लगता है सुधार करेगी सरकार या फिर अनसुना कर देगी? भाई हर बार अनसुना करती है सरकार, इस बार अगर अनसुना करते हैं तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब नारी एक होती है, नारी सब पे भारी, ठीक है, नारी सब पे भारी होती है। अब की बार हम नारियों की बात है, विडो लेडीज हम जो भी है बहुत दुखी है, हमारी आय बहुत लगेगी, हम तो यही बोलते हैं।